हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाई कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत ही सैसी है और उतनी ही क्लासी उनकी पर्सनालिटी भी। आप उनको जानते हैं उनके शो के द्वारा जो है मेहंदी है रचने वाली, नागिन 6, लग जा गले। उनको देख के मुझे उनका एक डायलॉग याद आता है, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। मैं बात कर रहा हूँ स्नेहल रेड्डी का। स्नेहल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड मुझे हमारे दर्शकों को बताना है कि हम दोनों की पहचान बहुत पहले से है और बहुत दिनों से चल रहा था कि शी शुड कम टू द चैनल, बट डेट्स के चलते नहीं हो रहा था। बट फाइनली शी इज़ हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो हमारे चैनल की एक परंपरा है कि हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं उनका स्वागत हम ढेर सारे गिफ्ट्स देके करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या गिफ्ट्स आपको भेजे हैं। Yes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो है हैशटैग रिवाज। ये जो फर्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है भाग्यश्री चितरे जी ने। इनके ब्रांड का नाम है शराज कलेक्शन। इन्होंने आपके लिए एक खास साड़ी भेजी है। थैंक यू सो मच भाग्यश्री फॉर दिस गिफ्ट। थैंक यू। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है बी शेफ की तरफ से, जो प्रियदर्शनी शिंदे जी का ब्रांड है। इन्होंने आपके लिए एक रेडी टू ईट ग्रेवी भेजी है। थैंक यू प्रियदर्शनी फॉर दिस। आई लव चिकन। यस। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है पिटारा की तरफ से, जो ईशा ठाकुर जी का ब्रांड है। इन्होंने आपके लिए बाथ एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भेजे हैं। उसका स्मेल देखो। थैंक यू सो मच ईशा। ओह, ये तो बिना पैकेट खोले बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। You should always smell good. थैंक यू पिटारा। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है श्रेयास क्रिएशन की तरफ से, जो श्रेया मराठे जी का ब्रांड है। इन्होंने आपके लिए ज्वेलरी भेजी है, जो हम खण कापड़ बोलते हैं ना मराठी में, हाँ। उसकी वो ज्वेलरी है। यस यस, श्योर श्योर। थैंक यू श्रेया मराठे। थैंक यू सो मच। इयररिंग्स भी है। वाओ, इट्स झुमका। नो? थैंक यू। ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है ज्योत्सना सहस्त्रबुद्धे जी ने। इनके ब्रांड का नाम है स्किन सॉल्यूशंस। और मुझे आपको बताना, ये 80 इयर्स की है लेडी और इनकी दादी के रेसिपी से इन्होंने कुमकुम आदि तैलम बनाया है, जो केसर का तेल होता है। और इनका मानना ये है कि जो एक्टर्स हम डेली मेकअप लगाते हैं उससे हमारी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने खुद यूज़ किया है और इससे मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो ये आपके लिए उनकी तरफ से। थैंक यू ज्योत्सना सहस्त्रबुद्धे। थैंक यू। ये जो लास्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है ओ फिश माई लव की तरफ से, जो शालीन गोसावी जी का ब्रांड है। इन्होंने आपके लिए ये एक फूड कूपन भेजा है, 20% ऑफ कूपन। एंड इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनके पास जो भी फिश है वो 25 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। सो यू कैन श्योरली ऑर्डर हियर। थैंक यू मिस्टर गोसावी फॉर दिस कूपन। आई होप आपको सारे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। बहुत बहुत अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। और मैं ज़रूर जो भी है यूज़ करने के बाद इनका फीडबैक आपको दूंगी। एंड आप भी इनके लिंक्स चेक कर सकते हैं, जो भी है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हो गया गिफ्ट्स का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होता है। बट अभी जो मेन सेगमेंट जो है, जो दिल खोल बातें हैं, जहाँ पे हम बातें करेंगे, जिसके लिए आप भी एक्साइटेड मुझे पता है, तो हम वो अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड सेगमेंट जो है हैशटैग दिल खोल बातें। ओके, सो इस सेगमेंट में मेरा सबसे पहला सवाल आपको ये है कि एक्टिंग का बेसिकली सपना कब से आपको था? बचपन से आपको एक्टर बनना था? बेसिकली एक्टर बनना बचपन से तो था ही, नॉट रियली बचपन से। व्हेन आई वाज इन 11th-12th स्टैंडर्ड तभी से थोड़ा था। पर मैंने तभी मॉडलिंग से शुरू किया। सो दैट टाइम आई वाज इनटू मॉडलिंग। तो फिर मैंने कभी ऐसा एक्टिंग के लिए इतना तो नहीं सोचा था कि मैं फुल फ्लेश जाऊँगी, क्योंकि मैं रहती थी डोंबिवली। सो डोंबिवली टू अंधेरी ट्रैवलिंग इट्स वेरी हार्ड, वेरी हेक्टिक। यस। तो फिर मैंने उसमें मॉडलिंग करने के बाद मैंने थोड़ा गैप लिया
और फिर बाद में मैंने ओके, तो मतलब बचपन से एक्टर बनना था। यस ओके, सो अभी मॉडलिंग से मुझे एक सवाल आया कि मॉडल आपको मतलब मॉडलिंग से आपने शुरुआत की, सो मॉडलिंग की क्या जर्नी थी आपकी? मॉडलिंग की जर्नी जैसे नॉर्मली सबकी होती है, तो मैंने ऐसा शुरू किया कि लाइक आई वाज इनटू फैशन शोज, कैटलॉग शूट्स, यही सब मैंने किया। और वो भी मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड तक नहीं, पर येस कॉन्सेंट्रेटेड था उसमें। फिर बाद में मैंने एक्टिंग शुरू की। ओके, सो सबका ही फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक होता है, सो मुझे आपका फर्स्ट ऑडिशन का एक्सपीरियंस पूछना है। सो जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत टाइम के बाद मैंने एक्टिंग जर्नी शुरू की, तो इन 2018 तब मैंने एक्टिंग की शुरुआत करी। आई स्टार्टेड माय जर्नी इनटू वर्कशॉप, मैंने वर्कशॉप्स किए वगैरह। और फिर बाद में जब मेरे ऑडिशंस देने के टाइम आए तब तक कोविड शुरू हो चुका था, तो आई नो हमने बहुत क्योंकि हम दोनों तभी मिले थे कोविड के टाइम पे। तो हम मेरी ऑडिशन जर्नी वर्चुअली शुरू हो गई थी। ऑनलाइन? यस। सो पहला ऑडिशन आपने ऑनलाइन दिया था? जी। तो कैसा था, मतलब ऑनलाइन आपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ऑनलाइन में क्या स्ट्रगल्स आपको लगी? मुझे ऐसे लगता है कि ऑनलाइन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ओके। हमें हमारा टाइम मिलता है, हमें वर्कआउट करने के लिए बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, कैरेक्टर को समझने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलता है। जब हम लोग ऑफलाइन ऑडिशंस देने जाते हैं तब ऐसे होता है कि मतलब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कैरेक्टर को समझते नहीं है, सिर्फ हम पढ़ते फिर जब हम ऑफलाइन ऑडिशन देने जाते हैं तब ऐसा होता है कि अरे, फिर ऐसा होता है कि रट्टा मार दिया है। ये होता है, ऐसा बहुत जिनके साथ हुआ है। तो यही एक सो यू गेट अ लिबर्टी बेसिकली। यस। ओके। सो आपने वर्कशॉप्स के बारे में बताया, तो वर्कशॉप से मतलब डू यू बिलीव कि एक्टिंग सीखना ज़रूरी है? बिल्कुल सीखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, टेक्निकल चीज़ें होती है जो आपको करनी ही होती है। ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाया और कैमरा के सामने चले गए। यू शुड नो कि आपको कहाँ देखना है कैमरा में, कौन से एंगल में देखना है। और जब हमें कैमरा एंगल सेट होता है तब ज़रूरी नहीं है कि कैमरा के अंदर ही देखना है। आर्टिस्ट के पास अगर देखना हो तो उसमें कभी कभी हमें चीट करना होता है। सो ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो पता होनी ज़रूरी है। तो एक्टिंग क्लासेस इज़ दी मस्ट, हमें वर्कशॉप करने बहुत ज़रूरी है। कि ऐसे ही आप किसी सीनियर एक्टर के सामने अगर खड़े हो गए और आपको कुछ पता नहीं है तो आप ऐसे ही यहाँ वहाँ देख रहे हो, और सीनियर एक्टर की भी इंसल्ट होती है, और हम है कि बस सीखते रह जाते हैं और देखते रह जाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जरूरी, मतलब एक्टिंग सीखना ज़रूरी है। ओके। इसके बाद आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, मतलब जिस पे आपने अच्छे से काम किया, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिला? माय मेहंदी रचने वाली इज माय बिग टाइम फेवरेट शो, और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो। मैं हमेशा से सोचती थी जब मैं कोमोलिका को देखती थी कि यार, मुझे पता है, ये मुझे पता है, हमने किया था, क्योंकि ये मुझे पता है। बिकॉज शी वांटेड दैट नेगेटिव एक वैम्प वाला एंड शी गॉट इट। बस तंग करो, रो दो नहीं, ये मुझे चाहिए था, तो बस, और वो मुझे मिला। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। ओके, सो यही शो में मेरा एक सवाल है कि कैसे मिला आपको ये शो? कोविड टाइम पीरियड चालू ही था, हम लोग यहाँ वहाँ तो हमारे प्रोफाइल भेज ही रहे थे। सो मेरी कजिन ने मुझे रिक्वायरमेंट भेजी थी कि जस्ट गो एंड ड्रॉप योर प्रोफाइल। तो मैंने सोचा चलो कर ही देते हैं। तो रात के 12 बज रहे थे और मैंने मेल शूट अप कर दिया कि चलो, और मुझे एग्जैक्ट 3-4 दिन के बाद मुझे कॉल आया, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, उन्होंने एक्सप्लेन किया। सबसे बड़ी बात तो उसमें ये थी कि ये शूट जो होने वाला था वो आउटडोर होने वाला था। सबसे पहले तो वो हैदराबाद में शूट होने वाला था। तो जब मुझे पूछा गया कि आप आउटडोर शूट करोगे, इट विल बी फॉर 1 ईयर। मैंने बोला ओके। तो मैंने पहले मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं क्या ओके यू गो फॉर इट। जब उनसे मुझे थम्स अप मिला तो तब मैंने बोला कि ओके फाइन, चलो चलते हैं। मैंने ऑडिशन दिया और आई एम द ओनली वन, सबसे पहले मैं ही फाइनल हुई थी वो शो के लिए। अच्छा, मतलब पूरे कास्ट में से आप सबसे पहले मैं ही कास्ट हुई थी इसमें। और फिर बाद में, पर मुझे ये लेट पता चला जस्ट बिकॉज कि वो प्रोजेक्ट को थोड़ा वक्त लग रहा था, डिले हो रहा था।
तो इस वजह से जो फाइनल हुई थी मैं मुझे बताया नहीं क्या था। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि जब सारी चीज़ें वर्किंग में शुरू हुई तो तब सबसे ऑडिशंस फिर से मंगाए गए। हाँ, फिर तभी जाके फाइनली बता दिया कि हाँ आपका हो गया है, और फिर दिसंबर से हमारी शूट शुरू हो गई और फिर हम कोल्हापुर चले गए। तो सबसे पहले मुझे पूछना है कि जब समझ में आया कि मैं कास्ट हो गई तो ये सपना मतलब लगा कि ये हो रहा है या कुछ ये फ्रॉड लगा आपको? हाँ, नहीं, फ्रॉड तो डेफिनेटली नहीं लगा था, बिकॉज जहाँ से मैं जिनके थ्रू जा रही थी दैट फीमेल शी वाज एब्सोल्युटली जेन्युइन, यस एब्सोल्युटली। तो मुझे ऐसा कहीं पर भी डाउट नहीं था कि यार मुझे ये फंसाया जा रहा है या क्या, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, कहीं पर भी बैक ऑफ द माइंड ये थॉट नहीं था। सो आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हाँ चलो हो गया है मेरा। तो फिर आई स्टार्टेड दैट टाइम आई वाज शूटिंग फॉर गुमे किसी के प्यार में, गुमे किसी के प्यार में चल रहा। हाँ, सो इन दैट आई वाज डूइंग कैमियो। तो पर मेरा वो ट्रैक चालू था तभी, और मुझे तभी ये पता चल गया था। तो कोई एक याद आपको उस शूटिंग के टाइम, मेहंदी के टाइम पे जब भूल नहीं सकते कभी? मतलब बहुत ज़्यादा यादें हैं, क्योंकि वो शूटिंग ऐसा था कोविड के टाइम पे हमारी जर्नी मेहंदी की वो ऐसी थी कि जैसे वो ग्राफ चलता है। हाँ, ऐसे वो एक जिंदगी चलने के लिए जो ग्राफ चलता है बिल्कुल वैसे ही चल रही थी, क्योंकि हम लोग एक बबल में थे, हम कहीं नहीं जा सकते थे, हम घर पे नहीं आ सकते थे, हम हमारे फैमिलीज को छोड़ के एक अलग लोगों के साथ रह रहे थे। तो वो एक्सपीरियंस अलग था और जर्नी बहुत अच्छी थी। और पॉजिटिवली ये था कि सब लोगों ने एक दूसरे को इतना एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं, पता है कि इनके साथ रहना है और हमें इनकी मुश्किल में हमें ही खड़ा रहना है। मतलब तो एक दूसरे के ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी आप साथ में रह रहे थे। यस, ओके। सो इसके बाद मुझे पूछना है कि आपने मेरे साई में काम किया है, तो उसकी आपकी क्या बेसिकली याद है और कैसे वो शो आपको मिला? वो भी ऐसे ही, मतलब जब हम लोग प्रोफाइल भेजते हैं तो प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ जाता है कि दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, सिंपल। मतलब बेसिकली आप उन लोगों में से जो डायरेक्टली जो प्रोफाइल्स भेजते हैं और काम मिल जाता है, तो ये होता है? मतलब ऐसे ये होता है, जरूरी नहीं कि हर बार हो, पर ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हाँ चलो। पर कोविड टाइम में आई टेल यू ऐसा था ना कि हर किसी को मौका मिल रहा था, हर किसी के ना दरवाजे खुल चुके थे, क्योंकि जो मतलब नॉन मुंबई कर्स थे, तो वो लोग अपने घर जा चुके थे। हाँ। ये एक राइट। तो ऐसा था कि जो मुंबई में अवेलेबल है उनको बुलाओ और शूट करो, ये सारी चीजें थी। तो हाँ, ये था। जब तक आपको नहीं पता चलता कि आपका सिलेक्शन हुआ है या जो भी है, तब तक आप मुंबई मत आइए। हाय सुहानी, हाउ आर यू? Hi ma'am, I'm good. How are you? I'm super. Tell me.